और आपका चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से हुल जोहार पेश करते हैं। और आज हम लोगों ने जिस तरह से संथाल परगना समन्वय समिति पूरे संथालों में, चाहे वो सूर्या नारायण हंसदा का फर्जी इनकाउंटर हो या फिर तो कहे आपका जो कुर्मी या क्षत्रिय लोगों को आदिवासी में शामिल करने का मसला हो, इस सब को लेकर के हम लोग बृहत आंदोलन में रत हैं। और हमारी सरकार इस मांगों पे गंभीरता नहीं आने के कारण हमें हर जिलावार हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे सूर्य नारायण हंसदा, जिन लोगों ने वहाँ के खनन वहाँ के बारे में, वहाँ के गलत खनन के बारे में, या फिर वहाँ का माइंस के बारे में, या वहाँ के आपका जो कंपनियां हैं उनसे उन लोगों ने उनने यही मांग रखा था कि भाई यहाँ पे आपके तरफ से स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, रोड का व्यवस्था होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे जिसका जो अनाथ बच्चा है, जिनका माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, इस तरह के करीबन हमको लगता है 400 से 500 बच्चों को, अनाथ बच्चों को उन्होंने अपना एक बाप का साया के रूप में, एक माँ के साया के रूप में उन्होंने उभरते उन सारे बच्चों को परवरिश कर रहे थे। परवरिश के साथ साथ उनको अच्छा शिक्षा देने का काम कर रहे थे। उस तरह के लोगों को के साथ जिस तरह से गोड्डा पुलिस प्रशासन ने फर्जी इनकाउंटर किया, उन्हीं का हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग करे। आज भी हम लोगों ने पाकुड़ उपायुक्त के माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि सूर्या हंसदा का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उनका सीबीआई जांच किया जाए, अन्यथा फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और जिस तरह से हमारे झारखंडों में जिस तरह हमारे आपका क्षत्रिय लोगों ने, कुर्मी लोगों ने अपने आप को आदिवासियत का कहलाने वाला, उनके साथ साथ कई ऐसे कौम हैं, जैसे मुस्लिम लोगों ने भी कह रहा है कि अभी तो भाई हम लोगों को भी आदिवासी में शामिल किया जाए। आपका कटवा लोगों ने भी कह रहा है हमको आदिवासी का समझे, झा सिंह लाला राजपूत भी कल दिन बोलेंगे हमको भी आदिवासी में शामिल किया जाए। इस तरह से तो हमारे झारखंड में क्या पूरा भारत में अगर कोई प्रथम आदमी है वो आदिवासी। लोग कहेंगे भाई हम भी आदिवासी हैं, या आपके समाज से भी कई जन नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, एमपी थे, एमएलए थे, केंद्र में मंत्री थे। उन लोगों के समय में आपका दादा परदादा लोग आखिर क्यों नहीं मांगा? इतने दिनों तो आजाद भारत के बाद आज 2025 आ गए, मतलब 75 साल गुजर गए, आपका कई पीढ़ियां मर के खत्म हो गई। उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि भाई हम लोग आदिवासी थे। आज आपको कौन सा कैसा मच्छर काट लिया कि आप लोगों को आदिवासी बनने में लालच लगा हुआ है? कौन सा ऐसा हुआ? इसलिए आज जिस तरह से उन लोगों ने कि आपका चाहे वो आपका कहे तो आईसू का सुप्रीमो, चाहे जेएलएम का सुप्रीमो आपका जयराम महतो, या उनका जितना भी महतो कुर्मी समाज के या कोई दूसरा समाज के जन नेता लोग, उन लोगों ने अभी अभी जो नेता बना उन लोगों ने अपने आप को आदिवासी बनाने में, अपनी आदिवासी बनने में क्या इतना रखा है? उन लोग के पीछे कहीं ना कहीं लोग आदिवासी को हक मारी करने के लिए अपने आप को आदिवासी, फर्जी आदिवासी बनने का सोच के रखा है। और इसलिए हम लोगों ने आज सारे जिला के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम लोग सचेत कर रहे हैं कि इस तरह का फर्जी वाड़ा करने वालों को ऊपर सचेत कार्रवाई करें और हमारे आदिवासी में शामिल ना करें, अन्यथा आने वाला कल हमारे आदिवासी जिस तरह से हमारे पुरखों ने सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर भूदू, इन लोगों ने जिस तरह अंग्रेज के विरोध में बुगुल फूका था, उलगुलान किया था, हुल किया था, ऐसा नहीं हो आने वाला कल झारखंड में भी आपका मणिपुर और बांग्लादेश बने। हम इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते इस सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए इन सभी चीजों में या तो सूर्या हंसदा का सीबीआई जांच यथाशीघ्र कराएं और दूध का दूध पानी कराएं, संथाल समाज को उनको न्याय दें, क्योंकि सिर्फ सूर्या हंसदा का मसला नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश का आदिवासियों को हमला है। कई आदिवासियों को हत्या किया गया। आपने देखा होगा पाकुड़ कॉलेज में आपका 12-1 बजे के रात को पुलिस प्रशासन ने जाकर के पीटा, रूपा तिर्की का हत्या कर दिया गया, कई कैसा की घटना किया गया। हम लोगों ने हमेशा राज्य सरकार को अवगत करा रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने गोड्डा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को और राज्य सरकार को दे रहा, केंद्र सरकार को कि ये सचेत हो जाए, अन्यथा आने वाला कल फिर दोबारा उलगुलान और हुल होने का समय और नहीं माना तो हम लोग आने वाला कल झारखंड से ना कोयला जाने देंगे, ना गिट्टी जाने देंगे, ना बालू जाने, जितना भी खनिज संपदा है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, भारत का एक ऐसा प्रदेश है
और बालू और अगर अभ्रक बंद कर देंगे तो पूरा खनिज आपका जितना इंडस्ट्री है, जितना राज्य है, पूरा कंगाल हो जाएगा। इसी सर के साथ हम आप लोगों को, मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपका नाम? श्यामदेव हेम्ब्रम, डॉक्टर श्यामदेव हेम्ब्रम। दीदी से ले लीजिए आप। दीदी लोग से ले लीजिए।